प्रज्ञा मिश्रा का इस ट्वीट में मैं अब छेद करके आपको बता रहा हूं, यह क्या कह रही है कि रूबिका लियाकत को शुभकामना, महिला होकर पुरुष प्रधान समाज में नाम बनाना आसान नहीं है। तो क्या रूबिका लियाकत ने नाम बनाया है? रूबिका लियाकत क्या नाम बनाई है जो आरपीएफ ट्रेन में दाढ़ी से पहचान और गोली मार रहा था और उसने वीडियो में कहा था कि मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है कि तुम लोग पाकिस्तान के दलाल हो। तो क्या रूबिका लियाकत उसकी जिम्मेदार नहीं है? और अगर रूबिका लियाकत जिम्मेदार है और पुरुष प्रधान समाज में प्रज्ञा मिश्रा तुमको लगता है कि बहुत बड़ा नाम बना ली है, तो तुम्हें मैं 2 कौड़ी का समझता हूं और तुम्हें भी मैं भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया के श्रेणी में अब रखना चाहता हूं। और देखिए, ब्लू टिक अकाउंट से रूबिका के पक्ष में यह कसीदे लिख रही हैं और रूबिका को शुभकामना दे रही हैं कि तुम और नफरत फैलाओ, मैं शुभकामना देती हूं, तुम और नफरत फैलाओ और जिहादी बोलो और दाढ़ी वाले बोलो, और मैं ताली बजाऊंगी और बोलूंगी वाह, एक महिला रूबिका लियाकत ने ये सब किया और मैं महिला के नाम पे उसका सपोर्ट करती हूं। और रूबिका लियाकत के पास से फोटो खिंचवा के मुस्कुराहट तो देखिए प्रज्ञा मिश्रा का, ऐसा लग रहा है कि इनको एक फोटो खिंचवाने का मौका मिल गया। अगर रूबिका मेरे बगल में आके और फोटो खिंचवाने का प्रयास करे ना, गर्दन में हाथ लगा के ठेल दूंगा और बोलूंगा कि नफरत फैलाने वाले, पता नहीं कितने मुसलमान भाई की लिंचिंग हुई है, कितने वो जो आरपीएफ ट्रेन में मार रहा था दाढ़ी से पहचान इन्हीं गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों की वजह से मार रहा था। और प्रज्ञा मिश्रा फोटो खिंचवा के गर्व से वह फोटो लगा रही है और कह रही है आइडियोलॉजिकल अंतर हो सकता है, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं महिला के साथ खड़ी हूं। इसका मतलब यह नूपुर शर्मा के साथ भी खड़ी हो जाएगी। जो नूपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर क्या क्या कहा, वो भी महिला है। और नाम तो पूरे विश्व में, अरब में भी नूपुर शर्मा ट्रोल हुई थी, तो पूरे अरब के पूरे विश्व में नूपुर शर्मा का नाम है। तो चाटोगी तलवा उसका, महिला होने के नाम पे उसके साथ कंधा पे कंधा मिला के चलोगी। दोस्तों, उन पत्रकारों से सचेत होने की जरूरत है जो कहते हैं मैं सेकुलर हूं, लेकिन वह लिबास पहने हुए हैं नफरत का। रूबिका लियाकत से तो वैसे भी लोग दूरी बनाए हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यहाँ 2 लोगों का फोटो है, एक है रूबिका लियाकत और एक है प्रज्ञा मिश्रा। आप प्रज्ञा मिश्रा का फोटो देख के बोलेंगे यह सच और हक की आवाज उठाती है, और रूबिका लियाकत का फोटो देख के बोलेंगे यह तो नफरत फैलाती है, गोदीगिरी करती है। पता नहीं कितने हिंदू मुसलमान लिंचिंग जो हुआ ना, वह इसके खबर को सुन के लोग प्रेरित होकर कर दिए। जी हाँ, आपके दिमाग में ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि यह दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी हाँ, प्रज्ञा मिश्रा और रूबिका लियाकत, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और प्रमाण के साथ कह रहा हूं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले ट्वीट देखिए, प्रज्ञा मिश्रा ने ट्वीट किया है और यहां ब्लू टिक आपको दिख रहा होगा, यह ब्लू टिक अकाउंट से किया गया है। रूबिका जी नौकरी से निकाल दी गई हैं, यह निहायत बकवास बात है। आइडियोलॉजी बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सच यह है कि उन्होंने जगदीश चंद्रा जी का चैनल छोड़ा है, इस्तीफा दिया है। मैं दोनों पक्षों को अच्छे से जानती हूं, इसलिए यह बात कह रही हूं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में नाम बनाना आसान नहीं। आगे के लिए शुभकामनाएं। रूबिका लियाकत, एक महिला को नौकरी बदलने पे ट्रोल करना बहुत ठीक नहीं है। तो प्रज्ञा मिश्रा का इस ट्वीट में मैं अब छेद करके आपको बता रहा हूं, यह क्या कह रही है कि रूबिका लियाकत को शुभकामना, महिला होकर पुरुष प्रधान समाज में नाम बनाना आसान नहीं है। तो क्या रूबिका लियाकत ने नाम बनाया है? रूबिका लियाकत क्या नाम बनाई है जो आरपीएफ ट्रेन में दाढ़ी से पहचान और गोली मार रहा था और उसने वीडियो में कहा था कि मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है कि तुम लोग पाकिस्तान के दलाल हो। तो क्या रूबिका लियाकत उसकी जिम्मेदार नहीं है? और अगर रूबिका लियाकत जिम्मेदार है और पुरुष प्रधान समाज में प्रज्ञा मिश्रा तुमको लगता है कि बहुत बड़ा नाम बना ली है, तो तुम्हें मैं 2 कौड़ी का समझता हूं और तुम्हें भी मैं भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया के श्रेणी में अब रखना चाहता हूं। मैं इसका यूट्यूब चैनल, प्रज्ञा का पन्ना, उल्टा चश्मा और जितने भी थे सबको देखता था। मुझे लगता था ये लड़की न्यूज अच्छा करती है, यह विचारधारा से मजबूत होगी, लेकिन इसके विचारधारा में छेद है। मैं बताता हूं, यहां लिख रही है हम लोगों की आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है। तो आइडियोलॉजी जब अलग होगा, एक आतंकी और एक प्रेम फैलाने वाला दोनों लोग अगर एक साथ घूमेंगे, तो मैं दोनों को आतंकी समझूंगा। रूबिका लियाकत के पास से फोटो खिंचवा के मुस्कुराहट तो देखिए प्रज्ञा मिश्रा का,
ऐसा लग रहा है कि इनको एक फोटो खिंचवाने का मौका मिल गया। अगर रूबिका मेरे बगल में आके और फोटो खिंचवाने का प्रयास करे ना, गर्दन में हाथ लगा के ठेल दूंगा और बोलूंगा कि नफरत फैलाने वाले, पता नहीं कितने मुसलमान भाई की लिंचिंग हुई है, कितने वो जो आरपीएफ ट्रेन में मार रहा था दाढ़ी से पहचान पहचान, इन्हीं गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों की वजह से मार रहा था। और प्रज्ञा मिश्रा फोटो खिंचवा के गर्व से वह फोटो लगा रही है और कह रही है आइडियोलॉजिकल अंतर हो सकता है, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं महिला के साथ खड़ी हूं। इसका मतलब यह नूपुर शर्मा के साथ भी खड़ी हो जाएगी। जो नूपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर क्या क्या कहा, वो भी महिला है। और नाम तो पूरे विश्व में, अरब में भी नूपुर शर्मा ट्रोल हुई थी, तो पूरे अरब के पूरे विश्व में नूपुर शर्मा का नाम है। तो चाटोगी तलवा उसका, महिला होने के नाम पे उसके साथ कंधा पे कंधा मिला के चलोगी। दोस्तों, उन पत्रकारों से सचेत होने की जरूरत है जो कहते हैं मैं सेकुलर हूं, लेकिन वह लिवाज पहने हुए हैं नफरत का। रूबिका लियाकत से तो वैसे भी लोग दूरी बनाए हुए हैं। वह जानते हैं ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर जाके नफरत फैलाने का कोशिश कर रही थी, मुसलमान सर झुका के चला जा रहा था, इसको बाइट नहीं दे रहा था। सभी लोग, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी सेकुलर लोग हैं, इससे दूरी बना के चल रहे हैं और इसके पास भटकते नहीं हैं। लेकिन इनको तो देखते हैं और इनके दिल में क्या है, रूबिका के लिए प्यार है। कल को यह मुसलमानों को जिहादी कहने लगी तो आपको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है शेर के खाल में जो होता है ना भेड़िया, वह भेड़िया हैं जो कभी भी उस खाल से निकल के और लगेंगे उल्टा सीधा बात करने, और उस वक्त आप कहेंगे कि हमें कोई बताया नहीं। तो मैं रविकांत भारती आपको पहले ही सचेत कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि रविकांत भारती, इसके पहले मैंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में वो लोग नफरत फैलाने लगे, वो लोग जो है उल्टा सीधा बात करने लगे, तब हमें बहुत दुख होता है। आप बदलेंगे तो नहीं। मैं यही कहता हूं कि किसी को पहचानना है तो उसके एक पोस्ट में देखो कि अगर विचारधारा का अंतर आ गया तो समझ लो वो नफरतबाज है और तुरंत उसको अनफॉलो करो और लात मार के बाहर करो, चाहे वो मैं क्यों ना हूं। प्रज्ञा मिश्रा ने जो कृत्य किया है, यह अपने आप को इतनी बड़ी समझने लगी कि ब्लू टिक अकाउंट से रूबिका लियाकत का फोटो शेयर करके उसके शान में कसीदे पढ़ेगी, रूबिका जी लिखेगी और हम लोग इसको फॉलो करेंगे, इसको देखेंगे। दोस्तों, मैं यही बात कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आपके दिल में इसके लिए बहुत जगह होगा, मेरे भी दिल में था। साक्षी जोशी और प्रज्ञा मिश्रा दो ही लेडीज पत्रकार थे जिनको मैं फॉलो करता था, मैं देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन विचारधारा अंतर होने पे मैं किसी का नहीं हूं। मैं इसको अब जो है इसको पूरा अनफॉलो किया हूं और अब से जहां भी देखूंगा यह विचारधारा के विरोध बोल रही है, वहां पे मैं इसका विरोध चालू करूंगा। अब आपको लगेगा दूसरा पत्रकार कौन है, तो साक्षी जोशी। साक्षी जोशी ने कभी रूबिका लियाकत के बारे में कसीदे पढ़े हैं? कभी सुधीर तिहाड़ी के बारे में कसीदे पढ़े हैं? वह आइडियोलॉजिकल है, हमें फॉलो करना है तो उसको फॉलो करना है। दलालों के करीब रहने और दलालों का साथ पाके मुस्कुराकर उसके सपोर्ट करने वाले लोगों से ना हमें दूरी बना के रहना है। यह जानती है कि यह इस्तीफा दी है, यह जानती है, इनके पास खबर है, दोनों पक्ष को जानती है। तो तुम ये बताओ कि जब यह ज्वाइन की तब से टीआरपी का क्या कंडीशन है, और परफॉर्मेंस नहीं होने पे प्राइवेट कंपनी लात मार के निकालती है, तो तुम अब इसका बचाओ, और वो भी पुरुष प्रधान समाज में इन्होंने नाम कर लिया। यह आतंकी को बोल रही हो कि नाम कर लिया। इस आतंकी को मैं कहता हूं इसने कुछ नाम नहीं किया। कहा जाता है ना, एक कुनाम होता है कि नाम होता है, इसने कुनाम किया। जिसके सामने बोलो रूबिका लियाकत तो बोलता पहले तो इधर साइड में मुंह एक बार थूक देगा और बोलेगा उस औरत का नाम मत लो। बहुत नफरत फैलाई है, बहुत हिंदू मुस्लिम को बांटी है, कितने मुस्लिम भाइयों की लिंचिंग हुई, उसके खबर में हमेशा नफरत ही रहता है। और उस रूबिका लियाकत का नाम मत लो। लेकिन प्रज्ञा मिश्रा, इनके फॉलोअर्स क्या कुछ मिलियन में हो गए कि यह सोच रही है बहुत बड़ा तीर मार ली है। और देखिए, ब्लू टिक अकाउंट से रूबिका के पक्ष में यह कसीदे लिख रही हैं और रूबिका को शुभकामना दे रही हैं कि तुम और नफरत फैलाओ। मैं शुभकामना देती हूं, तुम और नफरत फैलाओ, और जिहादी बोलो, और दाढ़ी वाले बोलो, और मैं ताली बजाऊंगी और बोलूंगी वाह, एक महिला रूबिका लियाकत ने ये सब किया, और मैं महिला के नाम पे उसका सपोर्ट करती हूं। और पुरुष प्रधान देश में कोई अगर जिहादी बोले, कोई दाढ़ी वाला बोले, कोई नफरत फैलाए, तो ऐसे पुरुष लोग तो ऐसे मानसिकता के होते हैं जो महिलाओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों,
महिला हो या पुरुष, आप ही बताइए, क्या इस देश में नफरत फैलाने का अधिकार संविधान किसी को देता है? नहीं देता है। लेकिन गोदी मीडिया कर क्या रहा है? गोदी मीडिया झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऐसी ऐसी खबरें जहां हिंदू मुसलमान का लिंक नहीं है वहां पे भी लिंक निकाल देना और हिंदू मुसलमान को इस तरह से बांटने का जो प्रयास गोदी मीडिया कर रही है, उसमें क्या पुरुष क्या महिला। अंजना ओम कश्यप तो गई थी बिहार में, नारेबाजी हुई और उसका विरोध हुआ। तो जो लोग बुरा काम करेगा, आतंकी के श्रेणी में रहेगा, उसको आतंकी बोला जाएगा और नफरती बोला जाएगा और उसका सरेआम विरोध किया जाएगा। लेकिन प्रज्ञा मिश्रा यह इसके पहले जो है एक बार दलित विरोध में बात की थी, अभी देख रहे हैं कि यह रूबिका की चाटुकारिता कर रही है। तो तुम बोल दो ना कि हमारे अंदर एक मनुवाद का कीड़ा है और वह मनुवाद का कीड़ा बीच बीच में जग जाता है, तो मैं दलितों के खिलाफ बोलने लगती हूं और मुसलमानों को जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ गले में गला लगा के घूमती हूं, तब बोल दो। दोस्तों, फिर से मैं रविकांत भारती एक बार बोलता हूं, पहचानने की जरूरत है उन लोगों की जो सेकुलर के आड़ में नफरत को सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों को पहचानिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए, नहीं तो एक समय आएगा कि आप बोलेंगे रविकांत भारती सही था और हम लोग गलत थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने कह दिया था कि मनीष कश्यप आज मुसलमान विरोध कर रहा है, कल तेजस्वी यादव का विरोध करेगा। बहुत सारे यादव मुझे गाली गलौज करने लगे, लेकिन जब उसने तेजस्वी यादव का नाम लेके और वह जो उल्टा सीधा बोलने लगा, चारा चोर का बेटा और ये सब, तब मुझे यादव लोगों ने कहा कि रविकांत भारती अब सही थे। आज हो सकता है मुझे तमाम लोग गाली देंगे, तमाम लोग बोलेंगे कि प्रज्ञा हमारे दिल में है, मेरे भी दिल में थी, लेकिन अगर हम इनको आइडियोलॉजी के आधार पर पहचान के साइड नहीं किए तो समय आएगा कि वही 4-5 मिलियन फॉलोअर लेके यह मुसलमानों को जिहादी, आतंकी और इस तरह से गोदी मीडिया का कार्य सोशल मीडिया से चलने लगेगा और तब आप मत कहिएगा कि रविकांत भारती ने हमें सचेत नहीं किया। दोस्तों, मेरा भी मन बहुत ही दुखी हुआ। प्रज्ञा मिश्रा को मैं बहुत ही फॉलो करता हूं, इसका ट्वीट वगैरह देखते रहता हूं। ऐसा नहीं है कि ये जानकारी में मुझसे बहुत ज्यादा है, शायद मैंने जितना किताब पढ़ा होगा उसकी आधी भी ये नहीं पढ़ी होगी, लेकिन यह जिस तरीके से कार्य करती थी मैं इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब पूरे जगह छेद होता है ना, छोटा सा छेद होता है और आदमी को समझ में आता है कि अब छेद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ये छोटा सा छेद है जिसमें एक नफरती को यह मुस्कुरा के बात करके उसके पक्ष में अपने ब्लू टिक अकाउंट से यह कसीदे पढ़ रही है। और आज भी हम लोग इसको बोले कि ठीक है, यह हमारे दिल में है तो रखिए अपने दिल में। रूबिका लियाकत जैसे लोगों को शुभकामना देने वाला, बढ़ावा देने वाला, कल को फिर कोई आरपीएफ या कोई जो है ऐसा घटना घट जाए, ट्रेन में दाढ़ी से पहचान कोई घटना होने लगे, गाजियाबाद में बुजुर्ग का दाढ़ी अगर कोई बनाने लगे और नफरत फैलाने लगे और उस नफरत से मुसलमान जो है हिंसा का शिकार होना पड़े, तब आप मत कहिएगा कि रूबिका लियाकत को बढ़ावा देने वाले हर एक लोग गलत है। अगर तब आप कहेंगे हर एक लोग गलत थे, तो आज रविकांत भारती जो बात कह रहा है उस बात को समझिए और मानिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको अनफॉलो करिए, जाके इसके हर एक वीडियो पे लिखिए कि तुमने एक दलाल का साथ क्यों दिया, तुमने एक नफरतबाज का साथ क्यों दिया, तुम तुरंत माफी मांगो और नहीं तो हम लोग तुम्हारा बाइकआउट करेंगे, तुमको अनफॉलो करेंगे। देखिए बैकफुट पे आती है कि नहीं। आप लोगों के अंदर आप लोग बैकफुट पे तो ला देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को पहचानने के लिए जो मौका चाहिए वह मौका इसने दे